अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 2022 रेगुलर प्राइवेट का ईयर्स को हम सॉल्व करेंगे और 2022 रेगुलर प्राइवेट के अंदर हमें जो है वो जून 30 2021 के कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं डॉक्टर नसर मेडिकल सेंटर के। यहाँ पर आपको कैश बता रहा है 2,70,000 एसिड से, करंट एसिड से, प्रीपेड ट्रेंड यहाँ पर करंट एसिड से 50,000, करंट एसिड आपको दिया 2,70,000, सप्लाईज करंट एसिड 60,000 है, प्रीपेड इंश्योरेंस ये भी करंट एसिड 10,000 है, सैलरीज एक्सपेंस दिया हुआ है, एक्सरे मशीन बता रहा है ये आपका फिक्स एसिड्स है, कंसल्टेशन फीस इनकम बता रहा है आपकी इनकम है, पेबल टू सैलरीज, पेबल टू सप्लायर ये आपको लाइबिलिटीज बता रहा है, कैपिटल है और यूटिलिटी एक्सपेंस दिया हुआ है। स्टेट डेटा फॉर एडजस्टिंग के अंदर अगर हम आएंगे तो आपको एंट्रीज दिया हुआ है। पहले इसके रिक्वायर्ड है कि कोई भी दो पार्ट सॉल्व करना है। पहले पार्ट में एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज मांग रहा है। सबसे पहले हम एडजस्टिंग एंट्री पे आते हैं और एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं। पहले में कह रहा है सैलरीज आउटस्टैंडिंग है 5,000, तो सैलरीज एक्रूड है तो एक्सपेंस में इजाफा उतने की लाइबिलिटीज में भी इजाफा हुआ तो एंट्री बनेगी आपकी सैलरीज एक्सपेंस डेबिट सैलरीज पे बल्कि 5,000 से। उसके बाद दूसरी में कह रहा है आपसे रेंट एक्सपेंस हो गया 15,000 का। हम इनिशियली जाके देखते हैं हमने क्या रिकॉर्ड किया है, तो हमने प्रीपेड रेंट रिकॉर्ड किया होता है इनिशियली, तो अब हमारा एक्सपेंस हो चुका 15,000 का, तो एक्सपेंस में हमारा इजाफा हुआ था, एक्सपेंस बढ़ता तो हमारे डेबिट में आता है, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट आएगा 15,000 से। जितने का हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा उतने का हमारा एडवांस डिक्रीज हो जाएगा, तो प्रीपेड रेंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा 15,000 से। उसके बाद तीसरी एंट्री में कह रहे हैं डेप्शन एक्सपेंस निकल रहा है फिक्स एसेट पर 10% पर एनम, तो हम फिक्स एसेट पे निकल रहा है, तो हमारा फिक्स एसेट यहाँ पे एक्सरे मशीन है 6,40,000 की, तो 6,40,000 का हम 10% निकालेंगे तो हमारा बनेगा 64,000। हम एंट्री पास करेंगे डेप्रेशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्शन क्रेडिट 64,000 से। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है सप्लाईज कंज्यूम हो चुकी है, यूज़ हो चुकी है, एक्सपेंस हो चुकी है 25,000 से। जबकि हम इनिशियली में जाते हैं तो हमने ऊपर सप्लाईज रिकॉर्ड की थी, तो एक्सपेंस हमारा बड़ा इंक्रीज़ हुआ, सप्लाईज एक्सपेंस 25,000 का हो चुका। जब एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट में आता है, तो सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट आएगा 25,000 का। जितने का हमारी सप्लाई जो वो डेबिट होंगी एक्सपेंस, उतने की सप्लाईज हमारी डिक्रीज जाएंगी, तो सप्लाईज को हम क्रेडिट कर देंगे 25,000 से। उसके बाद नंबर 5 में कह रहा है एक्रूड कंसल्टेशन फीस है। जब कोई इनकम एक्रूड में होती है तो एक्रूड इनकम कहलाती है, तो एक्रूड इनकम की एंट्री करेंगे, कंसल्टेशन फीस रिसीवेबल डेबिट और कंसल्टेशन फीस इनकम क्रेडिट हो जाएगा 30,000 से। तो ये हमें एडजस्टिंग एंट्री दी गई थी। और इसकी क्लोजिंग एंट्री में आते हैं, तो क्लोजिंग एंट्री में जब हम पास करने के लिए आएंगे तो जैसा भी हमने बताया था यहाँ पे सेल तो है, यहाँ पे डायरेक्ट इनकम दी गई है, तो इनकम के अकाउंट को खुलना, यहाँ पे आपको सेल दी गई है, ना परचेज रिटर्न है, ना परचेज डिस्काउंट है, ना मर्चेंडाइज एंड जो है वो आपको एंडिंग दिया हुआ है, तो यहाँ पे डायरेक्ट इनकम को क्लोज करेंगे। तो कंसल्टेशन फीस हमारे पास दी है यहाँ पर 2,50,000, जबकि हम एडजस्टिंग एंट्री में आए तो एडजस्टिंग एंट्री में क्रेडिट हो रही है 30,000, तो ये जो क्रेडिट 30,000 है जो इनकम 2,50,000 जमा होकर 2,80,000 से डेबिट हो जाएगी, और इसी को जमा करने का एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट हो जाएगा 3,50,000 से। तो हम अपनी इनकम को क्लोज कर देंगे। उसके बाद एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में आते हैं, यहाँ पे हमारे दैट्स द कॉस्ट ऑफ गुड्स हो रही है, डायरेक्ट इनकम दी गई है, तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी नहीं आएगा, परचेज भी नहीं आएगा, ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं आएगा, वो है ही नहीं मौजूद, तो डायरेक्ट यहाँ पे एक्सपेंस को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो हम सबसे पहले ट्रायल्स की बात करते हैं। ट्रायल में हमें सबसे पहला एक्सपेंस दिया हुआ है, सबसे पहला एक्सपेंस हमें दिया हुआ है सैलरीज एक्सपेंस 20,000, सैलरीज एक्सपेंस 20,000 दिया हुआ है। हम डेटा फॉर एडजस्टिंग में आते हैं, एडजस्टिंग एंट्री के अंदर आते हैं, तो एडजस्टिंग एंट्री पे हमारा सैलरीज में 5,000 डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे डेबिट 20,000 है, 5,000 डेबिट आ रहे हैं, तो इनको जमा कर लेंगे, तो हमारे पास सैलरी एक्सपेंस हो जाएगा 25,000 का। उसके बाद अगला एक्सपेंस हमें जो ट्रायल में दिया हुआ सैलरी एक्सपेंस के बाद वो कौन सा है, अगर हम तरतीबवार देखें, पहले हम ट्रायल से ले लेते हैं। हमारे पास ये सैलरी एक्सपेंस था और यूटिलिटी एक्सपेंस है 10,000, तो यूटिलिटी एक्सपेंस की कोई एडजस्टिंग एंट्री हुई नहीं है, तो यही 10,000 का अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद हमारे ट्रायल में से एक्सपेंस ख़त्म हो गए, तो अब हम एडजस्टिंग से आएंगे और एडजस्टिंग से उठाएंगे, और एडजस्टिंग में सबसे पहला एक्सपेंस हमारा 5,000 का जो है वो सैलरी एक्सपेंस आ जाएगा डेबिट साइड, बल्कि हम सैलरी एक्सपेंस में तो हम जमा कर चुके हैं। अब रेंट एक्सपेंस आ जाएगा हमारा 15,000, तो ये 15,000 का रेंट एक्सपेंस आ जाएगा, तो रेंट एक्सपेंस हमारा 15,000 का आ जाएगा। डेप्शन एक्सपेंस 64,000 है, ये आ जाएगा। सप्लाईज एक्सपेंस 25,000 ये आ जाएगा। तो ये सारे के सारे जो हमने यहाँ पे एक्सपेंस हमारे एडजस्टिंग के अंदर डेबिट साइड पे आएंगे वो सब हमारे क्रेडिट हो जाएंगे। इनको जमा करने के बाद एक्सपेंस एंड एवरी समरी डेबिट आएगा 1,39,500
से। अब इसका हम डिफरेंस करेंगे, हमारी जो है वो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो 3,50,000 में से 1,39,000 को लेस कराएंगे तो हमारा जो बैलेंस बचेगा वो क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा बचेगा। और इस क्रेडिट, ये हमारी नेट इनकम हो गया, इस नेट इनकम ने ट्रांसफ़र करना है कैपिटल अकाउंट में, तो हम एंट्री पास करेंगे एक्सपेंस एंड एवरी समरी डेबिट। क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा होगा, क्रेडिट बैलेंस को क्लोज करेंगे तो एक्सपेंस एंड एवरी समरी डेबिट हो जाएगा 1,41,800। और कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा आपका 1,41,000 से। तो अब अपनी नेट इनकम को जो है या एक्सपेंस अकाउंट को या नेट इनकम को हम जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि नेट इनकम ट्रांसफ़र इनटू कैपिटल अकाउंट टू रिकॉर्ड नेट इनकम ट्रांसफर इनटू कैपिटल अकाउंट। तो अब अपने नेट इनकम को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये था हमारे पास इसका पहला पॉइंट जो एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री पूछा गया। दूसरा पॉइंट इसका जो है वो इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल है। हम सबसे पहले हमारे को इनकम दी है सेल्स, तो इसमें है नहीं, तो हम इसको इनकम से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कैंसिलेशन फीस इनकम लेंगे हम लोग 2,50,000 में एक्रूड जो हमारी इनकम थी वो 30,000 जमा कराएंगे, तो टोटल कैंसिलेशन फीस इनकम हो जाएगी 2,80,000। और उसमें से एक्सपेंस निकालेंगे, एक्सपेंस वैसे ही लेंगे जैसे हमने ट्रायल में लिए हैं। सबसे पहले हम सैलरीज एक्सपेंस लेंगे 20,000, 5,000 का हमारा डेबिट में हो रहा है एडजस्टिंग के अंदर, तो जमा करके 25,000 आ जाएगा। फिर यूटिलिटी लेंगे 10,000, वो आ जाएगा। और फिर एडजस्टिंग एंट्री के अंदर आएंगे और पहले ट्रायल से एक्सपेंसेस को पूरा कर लेंगे। ट्रायल से एक्सपेंस पूरा करने के बाद फिर एडजस्टिंग में आएंगे और एडजस्टिंग में पहला एक्सपेंस रेंट एक्सपेंस है, ये हमारा 15,000 का आ जाएगा। डेप्शन 64,000 का आ जाएगा। सप्लाईज 25,000 का आ जाएगा। सारे जितने भी एडजस्टिंग एंट्री के अंदर डेबिट में आ रहे हैं वो सारे एक्सपेंस लिखे जाएंगे यहाँ पर। पहले हम लोग ट्रायल में से लेंगे, फिर ट्रायल में से एडजस्टिंग को बैलेंस करके लेंगे, और फिर जो ट्रायल के एक्सपेंस खत्म हो जाएंगे तो फिर एडजस्टिंग एंट्री में जितने भी डेबिट में आ रहे हैं सबको हम यहाँ लिखेंगे, लिस्ट बनाएंगे। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1,39,000 लेस करवाएंगे तो नेट इनकम हमारे पास आ जाएगा 1,41,000 का। उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट रिक्वायर्ड है वो बैलेंस शीट बनानी है। तो अब बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग करंट एसेट लेते हैं। करंट में से पहले कैश आ जाएगा 2,70,000। और अगला है जो करंट एसेट्स आएगा वो हमारे पास है प्रीपेड रेंट है। प्रीपेड रेंट हमारे पास 50,000 है। हम एडजस्टिंग एंट्री में जाते हैं, हम देखते हैं जाके एडजस्टिंग में हमारा प्रीपेड रेंट 50,000 और एंट्री में कहाँ आ रहा है, एंट्री में हमारा प्रीपेड रेंट क्रेडिट है 15,000 से, तो 50 में से 15 को माइनस कराएंगे तो हमारा प्रीपेड रेंट जो आएगा बैलेंस शीट्स के अंदर वो 35,000 का आ जाएगा। फिर अगला जो हमारे को दिया हुआ है प्रीपेड रेंट के बाद ऑफिस सप्लाई 60,000 है, और 60,000 में से 25,000 की सप्लाईज कंज्यूम हो रही है वो माइनस करवाएंगे, तो 60 में से 25 निकालेंगे तो 35,000 की सप्लाई जो है वो हमारी एसेट्स में आ जाएंगी। उसके बाद अगला है प्रीपेड इंश्योरेंस 10,000 है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस की हमारी कोई एंट्री पास नहीं हुई है यहाँ पर एडजस्टिंग एंट्री के अंदर, तो लिहाजा यही हमारा 10,000 का अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद एडजस्टिंग एंट्री का एक्रूड इनकम की थी कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट रिसीवेबल हमारा एसेट्स होता है, तो ये जो कमीशन रिसीवेबल का अमाउंट हमारे पास आखिरी एंट्री आई थी इसकी कमीशन कंसल्टेशन फीस रिसीवेबल, ये भी हमारा एसेट साइड पर आ जाएगा 30,000। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स में आएंगे, एक्सरे मशीन लेंगे 6,40,000, उसमें से एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन जो है हमारे दिया हुआ है, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन हमारे पास जो हमने निकाला था 10% जो 64,000 का आया था वो माइनस कराएंगे तो हमें बुक वैल्यू आ जाएगी 5,76,000 की। तो ये हमारे एसेट्स पूरे हो जाएंगे। एसेट्स के बाद हम हेडिंग डालेंगे लायबिलिटीज़ में, तो सबसे पहले पेबल टू सप्लाई लेंगे 3,10,000। और एंट्री में आते हैं, एंट्री में आके देखते हैं एडजस्टिंग के अंदर कि कोई लायबिलिटीज़ तो नहीं है हमारी एडजस्टिंग एंट्री में। ये सैलरीज पेबल है तो ये 5,000 ये आ जाएगा लायबिलिटीज़ में, और नहीं है, बस ये दो आ जाएंगे हमारी लायबिलिटीज़ के अंदर, एक पेबल टू सप्लाईज और एक सैलरीज पेबल, ये दोनों हमारे लायबिलिटीज़ के अंदर आ जाएंगे। सैलरीज पेबल हमारा आ जाएगा 5,000। उसके बाद ऑनर इक्विटीज़ में आएंगे, कैपिटल लिखेंगे 5 लाख, 5 लाख के अंदर ऐड करेंगे नेट इनकम 1,41,000, इनको ऐड करवाएंगे तो हमारी दोनों साइड्स का टोटल बराबर आ जाएगा 9,56,000। तो ये था हमारा 2022 का ईयर।
और ये सबसे ज़्यादा आसान था। यहाँ पे सेल्स नहीं दी गई थी बल्कि आपको इनकम दी गई थी, तो कोई मसला नहीं, आप इनकम के हिसाब से कर लेंगे। इनकम में से एक्सपेंस माइनस कराएंगे, नेट इनकम आ जाएगी और उसके हिसाब से बैलेंस शीट बना लेंगे। तो ये काफ़ी, क्योंकि अक्सर ईयर के अंदर आपको सेल्स, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग दे रहा होता है। इस ईयर में थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया कि डायरेक्ट उसने आपको इनकम बता दी है और उसके हिसाब से आपने इसकी जो है वो एडजस्टिंग एंट्री करके बैलेंस शीट बनानी है, इनकम स्टेटमेंट के साथ साथ उसकी बैलेंस शीट बनानी। तो ये था 2022 का ईयर। नेक्स्ट ईयर है 2021, और 2021 रेगुलर एंड प्राइवेट, और 2021 रेगुलर एंड प्राइवेट के अंदर रेगुलर एंड प्राइवेट का ईयर। इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है और अनएडजस्टेड अकाउंट बैलेंस बता रहा है आपको अब्दुलरहमान ट्रेडर्स का, और यहाँ पे सारे ये आपको उनके ट्रायल बैलेंस दिए हुए हैं, और नीचे आपको एडजस्टिंग एंट्री बता रहा है, और पहले रिक्वायर्ड में कह रहा है एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। तो पहली एडजस्टिंग एंट्री में आते हैं 2021 में। पहली एंट्री कह रहा है कि प्रीपेड इंश्योरेंस 4000 का है। हम जाके देखते हैं हमने इनिशियली क्या रिकॉर्ड किया है। तो हमने प्रीपेड इंश्योरेंस 7000 रिकॉर्ड किया। 7000 में से हमारा प्रीपेड रह गया 4000 का। तो हमने जो कंज्यूम किया है, एक्सपेंस हुआ है, वो 3000 का एक्सपेंस हुआ। तो 3000 का एक्सपेंस में हमारा इजाफा हुआ है, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। जितने से हमारा एक्सपेंस डेबिट होगा उतने से एडवांस क्रेडिट हो जाएगा। तो 3000 से हमारा इंश्योरेंस जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारा एडवांस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारी एंट्री पास होगी इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। दूसरी एंट्री में कह रहा है एस्टीमेट कर रहे हैं डेबिशन 5000 का निकल रहा है। तो 5000 की एंट्री हम पास करेंगे, सिंपल सा डेबिशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेबिशन क्रेडिट। उसके बाद थर्ड एंट्री में कह रहा है एडवर्टाइजिंग प्रीपेड 1500 का रहेगा, एडवांस रहेगा 1500 का। इनिशियली देखते हैं हमने एडवर्टाइजिंग को क्या रिकॉर्ड किया है। हमने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है। अब एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है तो हमारा एडवांस में इजाफा हुआ, एसिड में जब इजाफा हो तो डेबिट करते तो एडवर्टाइजिंग प्रीपेड हमारा डेबिट हो जाएगा 1500 से। जितने से हमारा एडवांस डेबिट होगा उतने से एक्सपेंस हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो 1500 से हम क्या करेंगे, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बता रहा है, उसकी एंट्री करेंगे। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद हमें बेड डेट्स बता रहा है, तो सिंपल सी एंट्री बनेगी बेड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बेड डेट्स क्रेडिट। देन उसके बाद आपको इनकम स्टेटमेंट कह रहा है। इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेल लेंगे, और सेल्स हमें दी गई है 797,000। उसमें से सेल रिटर्न 7000 का अमाउंट लेस कराएंगे तो नेट सेल आ जाएगी भाई 90,000। लेस करेंगे कॉस्ट गुड सोल्ड। कॉस्ट गुड्स में सबसे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग लेंगे 10,000। उसमें नेट परचेज की हेडिंग डालेंगे और परचेज लिखेंगे हमारी 42,000। परचेज हमारे पास दी हुई है 42,000 की, उसमें से परचेज 42,000 की दी गई हैं। 42,000 में से हमारा जो डिस्काउंट है 7,000 वो लेस कराएंगे तो हमारे पास नेट परचेज आ जाएंगे 35,000। उसमें ट्रांसपोर्टेशन इन भी जमा करा देंगे 4,000। तो हमारा डिलीवर्ड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, डिलीवर कॉस्ट ऑफ परचेजेज आ जाएगी 39,000। इनको जमा कराएंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा हमारा 49,000। उसमें से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग जो हमें दिया हुआ था डेट ऑफ एडजस्टिंग के अंदर हम उसको लेस करवाएंगे तो हमारी कॉस्ट टू गुड्स आएगी 33,000। सेल में से कॉस्ट टू गुड्स को लेस कराएंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 57,000। उसमें से एक्सपेंसेस को लेस करवाएंगे। सबसे पहला एक्सपेंस जो होगा वो हमारा हम ट्रायल में से उठाएंगे। सबसे पहला एडजस्टिंग हमारे पास आ रहा है यहाँ पर पूरी ट्रायल के अंदर
10,000 का लिखा। एंट्री में आते हैं और एंट्री में जो है हमारा एक्सपेंस जो है एडवर्टाइजिंग का है यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो 1500 माइनस कराएंगे इसमें से। तो तो 1500 का एक्सपेंस इसमें से माइनस करवाएंगे, तो हमारा एडवांस आ जाएगा, हमारा एक्सपेंस आ जाएगा 1500 माइनस कराएंगे तो एक्सपेंस 8500 का होगा। उसके बाद अगला एक्सपेंस की बात करते हैं। और पूरे ट्रायल के अंदर हमें एक्सपेंस ये दिया हुआ था, दूसरा हमें एक्सपेंस दिया हुआ ऑफिस सैलरी से एक्सपेंस 22,000 का, तो ऑफिस सैलरी से एक्सपेंस लेंगे 22,000। तो दूसरा एक्सपेंस हमारा एडवर्टाइजिंग के बाद सैलरी 22,000। और हम एडजस्टिंग के अंदर जाके देखते हैं एंट्री के अंदर कि हमारा कोई एक्सपेंस तो नहीं आया हुआ। तो एंट्री में हमारा यहाँ कोई सैलरी से एक्सपेंस नहीं आया, तो यही आ जाएगा। तो पहले हमने ट्रायल से सारे एक्सपेंस को पूरा कर लिया, अब हमारे सारे ट्रायल के एक्सपेंस कंप्लीट हो गए। तो अब हम आएंगे एडजस्टिंग एंट्री के अंदर और देखेंगे हमारे कौन कौन से एक्सपेंस आ रहे हैं। तो सबसे पहला एक्सपेंस जो हमारे पास आ रहा है एडजस्टिंग से देखें, पहला सैलरी एक्सपेंस 3,000 ये आ जाएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 5,000 ये आ जाएगा एक्सपेंस में। और एडवर्टाइजिंग मैनेज करके ले चुके हैं। बेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा हमारे पास 5,000 और बेड एक्सपेंस आ जाएगा 750 रुपये। जितने भी डेबिट में आ रहे होंगे जो हमारे ट्रायल्स के अंदर एडजस्ट नहीं हुए थे, सारे के सारे एक्सपेंस यहाँ पर हम लिखेंगे, लिस्ट बनाएंगे, उसको टोटल करेंगे। तो ये हमारे टोटल ऑपरेटिंग समझेंगे 39,250। इसमें से लेस कराएंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा 17,750। ये था हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के बाद बैलेंस शीट्स पर आते हैं। तो बैलेंस शीट्स के अंदर हम अपने ट्रायल को सामने रखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एसिड लेंगे, करंट एसिड में सबसे पहले कैश लेंगे 10,000 और उसमें से हम अकाउंट रिजर्व लेंगे 15,000। और यहाँ पे कोई अलाउंस फॉर बेड डेट्स नहीं दिया होता। एंट्री में हमारा 750 रुपये का बेड डेट्स आ रहा था, वो हमने माइनस कराया तो 14,250 रुपये की नेट वैल्यू आ गई। उसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हम ओपनिंग नहीं बल्कि एंडिंग लेते हैं, तो एंडिंग हमें इन्वेंट्री दिया हुआ है 16,000, ये हमारा एसेट्स में आ जाएगा करेंट एसेट्स में। उसके बाद जो है मर्चेंडाइज के बाद प्रीपेड इंश्योरेंस की बात करते हैं, 7,000 है। तो अब 7,000 हमें यहाँ दिया हुआ है। हम जाते हैं ज़रा एंट्री के अंदर, एडजस्टिंग एंट्री में जाते हैं और एडजस्टिंग एंट्री में जाके देखते हैं कि हमारा जो प्रीपेड इंश्योरेंस था वो डेबिट है या क्रेडिट। पे क्रेडिट है 3,000, 7 में से 3 निकालेंगे तो 4,000 का हमारे पास प्रीपेड बचेगा। तो ये हमारा एसेट साइड पर आ जाएगा 4,000। उसके बाद यहाँ पे कोई एडवांस नहीं है, होता तो ये पहले यहाँ से देखते हैं। हमारा ट्रायल में यहाँ पे ख़त्म हो गए। अब हम जाके देखेंगे डेटा फॉर एडजस्टिंग के अंदर तो करंट एसेट्स तो नहीं है, और एडजस्टिंग एंट्री में जाके देखेंगे। एडजस्टिंग एंट्री के अंदर सबसे पहले हमारे पास ये आ रहा है एडवर्टाइजिंग प्रीपेड 1500, ये आ जाएगा 1500 का ये हमारा एडवर्टाइजिंग। एडवांस हमारे करंट एसेट हमारे ख़त्म हो गए। फिक्स एसेट्स की बात करते हैं। नॉन करंट एसेट में सबसे पहले हम लोग ऑफिस इक्विपमेंट लेंगे 44,000, उसमें से एकुमुलेटेशन 8,000 का निकला चुका था ये, और हमने जो एडजस्टिंग में निकाला था 5,000 का, ये 8 और 5,000 का डेप्रिसिएशन ये, और 8 का ये, 8 5 13,000 का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को लेस करवाएंगे। एकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन को लेस करवाएंगे तो हमारी बुक वैल्यू आ जाएगी, इसमें से माइनस करके 31,000। यही हमें करंट एसेट दिया, ये हमें फिक्स एसेट दिया था एक। उसके बाद लाइफ टिस में आते हैं। लाइफ टिस में सिर्फ एक ही दी हुई हमें
और वो है हमारे अकाउंट पेबल 7,000, ये क्रेडिट में चला जाएगा। एंट्री में हमारी कोई लाइबिलिटीज़ आई नहीं है, देख लेते हैं हम लोग एडजस्टिंग एंट्री के अंदर। तो एडजस्टिंग एंट्री में लाइबिलिटीज़ हमारे पास है नहीं, कोई पेबल आया नहीं है, तो यही एक हमारी अकाउंट पेबल आ जाएगा। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी ऑनर इक्विटीज़ की, और ऑनर इक्विटीज़ में हम कैपिटल लिखेंगे सबसे पहले। और कैपिटल हमें जो दिया गया था वो 60,000 था, उसमें से हमारा जो नेट प्रॉफिट 17,750 ऐड होगा। ड्राइंग जो कर लिए पार्टनर निकाल लिए वो लेस करेंगे तो हमारा और टोटल ऑन इक्विटीज़ आ जाएगी 69,750। दोनों साइड को इक्वल करेंगे तो हमारा टोटल एसेट्स आ जाएगा 76,750 और टोटल इक्विटीज़ आ जाएगी 76,750। तो ये था हमारे पास 2022 का और 21 का ईयर। और आई होप आपको काफ़ी मदद मिली होगी, इससे काफ़ी चीज़ें आपको समझ आई होंगी, गलतियों को यकीनन बताइएगा। थैंक यू सो मच। बाकी जो है 2019 से हम नेक्स्ट जो 19 से बाकी ईयर हैं वो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच।